नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपका अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्रुप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूट्यूब पे कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, करंट के भी कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। हाल में कई बच्चों के फ़ोन आए कि सर हमारा जो एग्ज़ाम लगा हुआ है इसके जो सूचकांक जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ा दीजिए, या जो आपके सैन्य अभ्यास हुए हैं देश में उनके बारे में बता दीजिए। क्वेश्चन आ जाया करते हैं। हाँ, ये तो बात सही है, क्वेश्चन आते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग जो है सूचकांक पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं जो जारी करते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अक्सर क्वेश्चन क्या आते हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। और दोस्तों, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये तो संघर्ष से चलता रहेगा। ये भी संघर्ष एक है तुम्हारा टेक्निकल प्रॉब्लम आना। तो सूचकांक जो तुम्हारा है, और एक बात और सूचना दे दूं कि आपको प्रॉपर क्लास अगर लेनी है तो आप सक्सेस गुरु ऐप पे ले सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल एसआई बैच, स्पेशल आपका लेखपाल बैच, स्पेशल एसएससी, ठीक है, स्पेशल दिल्ली पुलिस, ये स्पेशल बैच आपके चल रहे हैं। वहाँ पे आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं फ्री। आपके सक्सेस गुरु ऐप डाउनलोड करके फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हैं वहाँ पर। और क्लास अगर लेनी है तो न्यूनतम शुल्क में अधिकतम आपको ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि नाम मात्र की फीस में अधिकतम हम आप लोगों को दे सकें। तो जो सूचकांक हमारा है, इंडेक्स जो है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। सबसे पहले हम लोग सूचकांक की ओर चलते हैं। पहले जानते हैं कि सूचकांक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। सूचकांक से क्वेश्चन, तो पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है। ध्यान देना दोस्तों, एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इस सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कि भारत की स्थिति क्या है, या क्वेश्चन आएगा कि फला सूचकांक में भारत किस स्थान पे है। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि इस सूचकांक को जारी करता कौन है। इस सूचकांक का जारी करता कौन है, कौन जारी करता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस सूचकांक में सम्मिलित कुल देश कितने थे। ये चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सूचकांक से। प्रथम स्थान, भारत की स्थिति, जारी करता देश और कुल देश, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो लेकिन दोस्तों, अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम स्थान और भारत की स्थिति से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, वही हमको याद रखने हैं। और लेकिन जारी करता और कुल देश का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सूचकांक है केवल हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं को जानेंगे जहां से आपको पेपर में आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। देखो, एक जो सूचकांक तुम्हारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। कोशिश की जाती है कि जो तुम्हारा भ्रष्टाचार है देश में कम से कम हो, ठीक है, ये कोशिश की जाती है। कोशिश ही हो रही है, कम तो खैर नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार फैलाने वाले कौन से लोग हैं? हम ही आप सब लोग हैं भ्रष्टाचार फैलाने वाले। तो लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। समय समय पे आप देखते हैं, अन्ना हजारे जी को देखा होगा, ठीक है, अनशन किया था। अब कहां तक वो कामयाब हुआ वो तो बात एक अलग की है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में अगर बात की जाए तो प्रथम स्थान किसका, क्वेश्चन आए कि प्रथम स्थान किसका, सब मतलब कि कहां पे न्यूनतम भ्रष्टाचार है, ठीक है, भ्रष्टाचार अधिकतम नहीं, न्यूनतम कहां पे है, तो हमारा कौन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से नंबर 1 बने। तो हम वो ये 2020 की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार की बात की जाए, ठीक है, या कह सकते हैं बोध सूचकांक में नंबर 1 पे कौन आया जहां पे भ्रष्टाचार नगण्य है, तो कौन, तुम्हारा डेनमार्क और न्यूजीलैंड। अब बात की जाए इसी क्रम में भारत किस स्थान पे आया, तुम्हारा भारत किस नंबर पे है, तो भारत की स्थिति जो तुम्हारी है वो 80 नंबर पे है। किस नंबर पे है? 80। बहुत सुधार की जरूरत है, मतलब भारत में भ्रष्टाचार अभी भी बहुत ज्यादा है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, यही दो इंपॉर्टेंट हमारे हैं, पहला स्थान और भारत की स्थिति। लेकिन हमने बोला था जारी करता कौन है, कि जारी कौन कर रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को, तो जारी करता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
ये क्या है, जारी करता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक को जारी किया है और कुल देश जो थे जिनको सम्मिलित किया गया था 180। तो कह सकते हैं 180 में भारत की स्थिति क्या है, 80वें नंबर पे है। ठीक है, कहने मतलब क्या है, भारत से 79 देश ऐसे हैं जहां पे भ्रष्टाचार क्या है, कम है। सो भारत जो है भ्रष्टाचार के मामले में 80वें नंबर पे तुम्हारा आता है। इसके बाद चलते हैं दूसरे सूचकांक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक था भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक। दूसरा सूचकांक हम लेते हैं लोकतंत्र सूचकांक। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र सूचकांक 2020। अब फिर इसमें हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, शीर्ष देश कौन सा है, नंबर 1 पे कौन है, जहां का लोकतंत्र नंबर 1 पे तुम्हारा है, वो देश तुम्हारा है नॉर्वे। तो प्रथम स्थान किसका है, नॉर्वे का। लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के मामले में बात की जाए, भारत की स्थिति क्या है, तो बात करें भारत किस नंबर पे है, तो भारत हमारा जो है वो 51वें नंबर पर है। किस नंबर पे है, 51 नंबर पे है, 51 नंबर पे है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि जारी किसने किया, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। हमने बार बार कह रहे हैं कि बस शुरुआत के 2 क्वेश्चन याद रखोगे, काम आपका हो जाएगा। और कुल देश कितने थे इसमें सम्मिलित किए गए थे, 167। तो 2 हम लोगों ने देखा, एक हम लोगों ने भ्रष्टाचार देखा और दूसरा क्या देखा, लोकतंत्र के बारे में देखा। फिर चलते हैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट आपका है, जलवायु परिवर्तन पे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। टेक्निकल इशू बहुत आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, 2020 की बात करें, तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये शीर्ष देश पे कौन आया और भारत की स्थिति क्या है। तो शीर्ष देश जो तुम्हारा है वो कौन रहा है, स्वीडन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 पे तुम्हारा कौन रहा है, स्वीडन। और भारत की स्थिति अगर पूछी है तो भारत 9वें नंबर पे। क्वेश्चन आ सकता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस नंबर पे है, तो भारत किस नंबर पे है, 9वें नंबर पे है। और नंबर 1 पे कौन, तो स्वीडन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट करते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सूचकांक। हर पेपर में यहां से क्वेश्चन तुम्हारे पूछे आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा सूचकांक, पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता। प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अब ये हुआ कब है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जो तुम्हारा है वो कब जारी हुआ, तो कब हुआ, 2020 में हुआ। अब इसमें शीर्ष पे कौन आया, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे तुम्हारा कौन है, डेनमार्क। शीर्ष पे कौन है, डेनमार्क। नंबर 1 पे तुम्हारा कौन है, डेनमार्क। ठीक है, भारत किस नंबर पे है, भारत जो है 76वें नंबर पे है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन रहा तुम्हारा, तो नंबर 1 पे डेनमार्क रहा। और भारत की स्थिति पूछी जाए तो भारत किस नंबर पे रहा, 76 नंबर पे रहा, 76 नंबर पे रहा। ठीक है, आगे क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, जारी किसने किया, विश्व आर्थिक मंच ने इस सूचकांक को जारी किया था और कुल देश थे 82 थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सूचकांक पे। नेक्स्ट जो सूचकांक तुम्हारा है वो तुम्हारा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात करें, 2020 की बात करें, तो इसमें शीर्ष जो स्थान रहा तुम्हारा वो किसका रहा, वो रहा है शीर्ष नंबर पे की बात की जाए तो आइसलैंड। नंबर 1 पे कौन सा रहा है तुम्हारा, आइसलैंड। इंपॉर्टेंट है,
भारत की स्थिति पूछी जाए तो भारत किस नंबर पे रहा, तो भारत 112 नंबर पे रहा। लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात करें तो भारत की स्थिति पूछी जाए तो कौन सी है, 112 है। और नंबर 1 पे कौन सा है, तो कौन है, आइसलैंड है। ठीक है, जारी करता वही विश्व आर्थिक बैंक जो तुम्हारा, सॉरी विश्व आर्थिक मंच जो तुम्हारा है वही इसको जारी किया था। ठीक है, और कुल देश की बात की जाए तो 153 153 जो थे वो कुल देश थे। नंबर 1 पे कौन, आइसलैंड तुम्हारा, और भारत किस नंबर पे, 112। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, खुश रहना बहुत जरूरी है, और ऐसे लॉकडाउन में तो बहुत ही जरूरी है, वरना डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। वो होना नहीं तुम लोगों को। लॉकडाउन खत्म ही होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, हमको इंतजार करना है। वो एक रहीम दास का दोहा पढ़ा होगा बचपन में, रहीमन चुप हुए बैठ देखिए दिनन के फेर। तो दिनन के फेर हैं, तुमको देखो, हम भी देख रहे हैं, तुम भी देख रहे हो। ऐसे काम चलता रहेगा। जब अच्छे दिन आएंगे तो विकास भी होगा, अच्छे दिन भी आएंगे, सब कुछ होगा। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा 2020 की रिपोर्ट है, अब इसमें हम लोगों को देखना है कि पहले स्थान पे कौन आया, कौन सबसे खुशहाल है। जैसे आ जाए कि अपनी एकेडमी की बात आ जाए कि सबसे खुश कौन है, तो ये आप लोग कमेंट बताएंगे सबसे खुश कौन तुमको दिखाई पड़ता है कोचिंग में। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उसको कमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि सक्सेस गुरु एकेडमी का रिपोर्ट कार्ड अगर जारी होगा खुशहाली में तो नंबर 1 कौन आ रहा है, लास्ट में कौन आ रहा है। ठीक है, टोटल लोग जो है समथिंग, जो हमारा जो 12 लोगों का बैच, 12 लोग हैं लगभग, ठीक है, टीम में, उसमें बताना है पहला कौन, आखिरी कौन। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो नंबर 1 पे तुम्हारा कौन है, फिनलैंड आया। नंबर 1 पे कौन, फिनलैंड आया तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे भारत की स्थिति क्या है खुशहाली में, तो भारत जो तुम्हारा है वो 144वें नंबर पे है, बहुत पीछे है। भारत खुश होना जानते नहीं, खुशी नहीं हो रहा। 144वें नंबर पे है। कारण बहुत से हैं, वो जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत से कारण तुमको निकल के आएंगे, पढ़ोगे क्या कारण है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं देश में। ठीक है, तो पहला कौन है खुशहाली में, नंबर 1 पे फिनलैंड है। भारत की स्थिति कौन सी है, 144वें नंबर पे है भारत। तो हमने क्या था, मेन पहला भारत की स्थिति ये देखना है तुम्हारा क्वेश्चन। तो खुशहाली की बात की जाए तो पहले नंबर पे कौन रहा तुम्हारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आर्टिकल पढ़ते हो 19(1)(a), वहाँ पे स्वतंत्रता पढ़ी होगी, उसी में तुम्हारा प्रेस की स्वतंत्रता भी तुम्हारी आती है। तो यहाँ पे जो सूचकांक तुम्हारा जारी हुआ है, प्रेस सूचकांक 2020 जो तुम्हारा जारी हुआ है, नंबर 1 पे तुम्हारा कौन रहा है और भारत की स्थिति क्या है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शीर्ष की बात करें और भारत की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की है तो नंबर 1 पे जो तुम्हारा रहा है वो कौन रहा है, नॉर्वे। नंबर 1 पे तुम्हारा कौन है, नॉर्वे है। और जो भारत की स्थिति है वो कौन सी है, 142। तो आप समझ सकते हैं भारत की प्रेस जो है, मीडिया जो है कितना ज़्यादा स्वतंत्र है, और समझ सकते हैं यहाँ से। और अगर बात की जाए कुल देश की तो 180 देशों में भारत की स्थिति 142 है, तो बहुत पिछड़ा है इस मामले में, प्रेस स्वतंत्रता के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है आज तक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आज टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी कोशिश की जा रही है वीडियो शूट करने की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2020 है, इसमें अगर बात करें कि शीर्ष देश कौन रहा, तो शीर्ष देश इसमें कौन रहा, आइसलैंड रहा। नंबर 1 पे कौन रहा तुम्हारा, आइसलैंड रहा। और भारत की स्थिति अगर बात की जाए इसमें कि भारत किस नंबर पे रहा, तो भारत जो तुम्हारा है वो 112वें नंबर पे तुम्हारा है। विश्व आर्थिक मंच ने इसको जारी किया था, इस इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच ने ही जारी किया था। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ठीक है, वैश्विक प्रतिभा
प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 की बात अगर की जाए तो इसमें कौन शीर्ष पे रहा, और भारत की स्थिति की बात की जाए तो यहां पे दोस्तों ध्यान रखना है, शीर्ष पे जो रहा वो स्विट्जरलैंड रहा। प्रतिभा की बात की जाए, ठीक है, किस देश में प्रतिभा ज्यादा है तो देखा जाए तो कहां पे ज्यादा है, स्विट्जरलैंड में है। और भारत की स्थिति की बात की जाए तो 72 नंबर पर है, तभी अच्छा है। भारत किस नंबर पे है, 72 नंबर पे है, 72वें नंबर पे है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आतंकवाद पे बात करते हैं। आतंकवाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है इंडेक्स, तो जो आपका नेक्स्ट आपका सूचकांक होगा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात की जाए, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा इस बार तो आया नहीं तुम्हारा, तो ये 2019 का तुम्हारा है। इसमें शीर्ष की बात की जाए, ठीक है, नंबर 1 पे तुम्हारा कौन है, तो कौन है, अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान। आप समझ सकते हो कि अफगानिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा हुआ करती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा तो पाकिस्तान लगाया होगा, हमें पक्का पता है, 100% पता है। ये हमें याद नहीं है, सन शायद PCS 14 की बात है शायद, उसमें क्वेश्चन आया था कि हथियार आयात में कौन सा देश अग्रणी है, क्वेश्चन आया था, सब पाकिस्तान लगाए आए थे कि आतंकवादी है तो नंबर 1 पे वही होता। नहीं, आयात निर्यात में हम आगे हैं, ठीक है, भारत आगे है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर आतंकवाद का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन पाकिस्तान देगा तो लगाएगा, नहीं, सबसे ज्यादा आतंकवाद कहाँ तुम्हारा है, अफगानिस्तान में है, तो वहां पे। भारत की स्थिति की बात की जाए, भारत किस नंबर पे है, तो भारत जो है वो 7वें नंबर पे है। भारत किस नंबर पे, 7वें नंबर पे है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है ब्लूमबर्ग नवाचार। ब्लूमबर्ग नवाचार का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये भी सूचकांक तुम्हारा 2019 का है, ठीक है। शीर्ष देश तुम्हारा कौन है और भारत की स्थिति क्या है, दोनों क्वेश्चन जानेंगे यहां से। तो शीर्ष पे देश तुम्हारा ब्लूमबर्ग नवाचार में तुम्हारा है, वो देश तुम्हारा जो है शीर्ष पे दक्षिण कोरिया। कौन है, दक्षिण कोरिया है। और भारत जो है वो 54वें स्थान पर है, 54 नंबर पे है। एक बौद्धिक संपदा से इंपॉर्टेंट है आपका सूचकांक, तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 की बात करें तो इसमें तुम्हारा शीर्ष पे कौन रहा है, तो शीर्ष पे कौन रहा है, अमेरिका रहा है। तो आप समझ सकते हो, बात करें इनोवेशन की बात करें, बुद्धि की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो कौन नंबर पे आ रहा तुम्हारा, अमेरिका आ रहा है। और भारत की स्थिति बात की जाए तो भारत क्या है, 36वें नंबर पे, मतलब 35 देश जो हैं भारत से इस मामले में क्या है, आगे हैं। 36वें नंबर तुम्हारा बौद्धिक संपदा के मामले में 36वें नंबर पे है। कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, होने दीजिए, आज हम लोग पढ़ते रहेंगे। एक वैश्विक शांति सूचकांक का क्वेश्चन तुम्हारा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। वैश्विक शांति सूचकांक जो है, वैश्विक शांति सूचकांक 2019, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए शीर्ष पे कौन सा देश है और भारत का कौन सा स्थान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शीर्ष पे इसमें कौन सा है, आइसलैंड है, बहुत शांति है और ठंडक भी बहुत है वहाँ। आइसलैंड पढ़ा होगा, जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था तो ग्रीनलैंड के बगल में आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड वैश्विक शांति, ज़्यादा लोग ही वहाँ नहीं रहते तो शांति तो होगी। और ठंडक में कौन वहाँ लड़ेगा,
तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एकांत है तो शांति बनी हुई है। शीत देश कौन सा है? आइसलैंड है। और भारत तुम्हारा कौन है इस मामले में? ठीक है, जो भारत जो तुम्हारा है उसका स्थान है 141वां। समझ सकते हो, भारत में शांति नहीं है, 141वें नंबर पे है। ठीक है, 163 देशों में 141वें नंबर पे है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक जो आने वाले पेपर में बहुत ही उपयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे। दोस्तों आज टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग करंट में जो है, ठीक है, जो सैन्य अभ्यास हमारे हुए उनको हम लोग पढ़ेंगे और कुछ नया करंट हम जोड़ेंगे और संभवतः नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करेंगे जो कि आने वाले BO के लिए, जो तुम्हारे SDI के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।